हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, जो भामा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर है उसके एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस एग्ज़ाम में मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डिसिप्लिन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पोस्ट है वो साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट है, लेवल 10 की जॉब होती है ये। ठीक है। और इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जब यदि तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 1 ईयर का। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी तुम्हें मिनिमम 50% एग्रीगेट है वो स्कोर करना होता है। उसके बेसिस पे ही आगे का फाइनल जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड कर पाते हो तुम। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, मैं डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सैलरी वगैरह, अलाउंस मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कितना अलाउंस मिलता है ये सिलेक्शन के बाद की बात है। ठीक है। यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो लेवल 10 की जॉब है, इसकी जो बेसिक पे है वो है 56,100, इसकी बेसिक पे है। ठीक है। और ये सिलेक्शन, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे देखो सिलेक्शन यहाँ पे दो टाइप से होता है। एक गेट के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे स्क्रीनिंग हो सकती है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे 2 राउंड होते हैं, एक एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। अब एग्ज़ाम इनका खुद का एग्ज़ाम होता है बार का, और ये जो एग्ज़ाम आई थिंक अप्रैल में एग्ज़ाम, अभी मैं डेट बता दूंगा तुम्हें, इसमें डेट भी मेंशन की गई है कब एग्ज़ाम होगा। और गेट के बेसिस पे भी तुम यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, या तुम जब अप्लाई करोगे तुम इसमें, तो गेट और एग्ज़ाम दोनों के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, या ओनली एग्ज़ाम मोड के बेसिस पे भी, ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दोनों जो हमारे पास में ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन है, दोनों में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। यदि तुम्हारा गेट का स्कोर अच्छा है, तुम अप्लाई करोगे, यदि तुम्हारे पास में गेट का स्कोर है, तुम गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा दोनों के बेसिस पे अप्लाई करो। ठीक है। इनका खुद का एग्ज़ाम भी दो, और गेट का जो स्कोर है उसके बेसिस पे भी अप्लाई करो। इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म तुम फिल करोगे। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में होगा, 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और मैंने ये बता दिया दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो गेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, गेट का जो स्कोर कार्ड है वो कौन सा वैलिड होगा, गेट 2021 वैलिड होगा और गेट 2022 वैलिड होगा। गेट 2020 वैलिड नहीं होगा। गेट 2022 का अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा, जब तक बार्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तब तक गेट का जो स्कोर कार्ड है वो भी आ चुका होगा। तो ये बाद में तुम्हें अपलोड करना होता है गेट का स्कोर कार्ड। ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, ये अलग कैटेगरी है, इसके जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है वो दोनों के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के स्टूडेंट है, ये देख सकते हो पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के स्टूडेंट और नाइजर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर कर लिया या फाइनल ईयर में है, ठीक है, वो डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के स्टूडेंट और नाइजर के स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनिंग है उनकी। यदि उनकी जो सीजीपी है वो 7.5 से अबव है, तो बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए स्क्रीन्ड हो सकते हैं, इंटरव्यू स्टेज में डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इन दोनों के लिए स्पेशल है, पता नहीं ऐसा क्यों रखा है, लेकिन इन दोनों के लिए स्पेशली यहाँ पे कुछ ऐसा करवाते होंगे डिपार्टमेंट। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, और नाइजर भुवनेश्वर। ठीक है। यहाँ के जो स्टूडेंट है वो एक बार इस पॉइंट को जरूर अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। और जो कंप्लीट जो हमारे पास में जो सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होगा तुम्हारा। एग्ज़ाम होगा तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद में जो मेन काम है वो इंटरव्यू का ही होगा। इंटरव्यू यदि तुम्हारा अच्छा जाता है तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसमें देख लेना, जो बी टेक, बीएससी इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। लेकिन हम बात करते हैं जो एमएससी स्टूडेंट है, एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट है, तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमएससी जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए एमएससी उनके पास में फिजिक्स होनी चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए, और इसके साथ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए बीएससी में। यदि वो बी की है बी में भी, और बीटेक की है तो बीटेक में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स बीएससी लेवल पे तुम्हारे पास में होनी चाहिए। ठीक है।
और इसके साथ में चाहिए तुम इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो, बीटेक और इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स कर रहे हो, इसमें भी तुम्हारे पास में फिजिक्स है वो होनी चाहिए विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री। इसके साथ में हमारे पास में जो एमएससी कैंडिडेट है अदर देन दोज अप्लाइंग विद 5 ईयर एंड इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री, जो एमएससी कैंडिडेट है जिन्होंने सिंपल बीएससी की है और फिर एमएससी कर रहे हैं, उनके बीएससी में भी मिनिमम 60 मार्क्स 60% मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एमएससी नहीं करे, इंटीग्रेटेड मतलब बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसके अलावा जो सिंपल एमएससी कर रहे हैं जिन्होंने सिंपल बीएससी की है या बी किया है या बीटेक की है, उनके इनमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो यदि जो गेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो गेट उनका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा, कौन कौन सा, गेट 2021 वाला और गेट 2022 वाला जो स्कोर कार्ड है वही वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स एप्लीकेशन हैविंग बीई बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एज क्वालिफाइंग डिग्री कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2021 एंड गेट 2020 स्कोर इन आइदर फिजिक्स और इंजीनियरिंग साइंस। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, बीटेक और इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले स्टूडेंट है, वो गेट में या तो गेट जो स्कोर कार्ड हो उनके पास में फिजिक्स का हो या इंजीनियरिंग साइंसेस का गेट स्कोर कार्ड हो, उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमटेक इन फिजिक्स, जिसमें नैनो मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक की हो फिजिक्स में, जिसने एमएससी एस्ट्रोनॉमी में की है और एमएससी जियो फिजिक्स में की है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। बाकी ये केमिस्ट्री का क्राइटेरिया है, बाकी देख लेना जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 26 लास्ट है। 1 अगस्त 2022 को तुम्हारी 26 से कम होनी चाहिए एज। ओबीसी के लिए बात करें तो 3 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए यहाँ पे टोटल 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ एज में और फीस में ही रिजर्वेशन है, और मार्किंग में या सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है कैटेगरी के लिए। ठीक है, और फीस की बात करें तो यहाँ पे 500 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी फीस देख लेना तुम कितनी है जब एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग। कैसे अप्लाई करना है, बस सिंपल डिटेल फिल करनी है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, और बाकी तुम्हारे पास में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है उससे एसोसिएट। और गेट स्कोर यदि गेट 2021 के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो तुम्हें अपलोड करना होगा। यदि गेट 2022 के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, गेट का एग्ज़ाम दोगे, तो वो बाद में अपलोड करना होगा, अभी अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन वहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना होगा भाई मैं गेट के बेसिस पे और एग्ज़ाम के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा तुम्हें वहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, तो ये ट्रेनिंग स्कूल वगैरह ये बाद की सारी बातें हैं जब सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 11 फरवरी को है। 11 फरवरी को तुम जो रजिस्ट्रेशन है 11 फरवरी से पहले पहले कर सकते हो। सबमिशन जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें स्लॉट्स बुक करनी होगी, वो मार्च में जो स्लॉट बुक का ऑप्शन आएगा तब तुम्हें स्लॉट्स बुक करनी होगी, अभी ऑप्शन नहीं है स्लॉट बुकिंग का। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, और उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वहाँ आएगा तुम्हें पता लग जाएगा। लास्ट डेट कैंडिडेट टू अपलोड गेट स्कोर अप्रैल 13 से पहले पहले तुम्हें अपना गेट स्कोर है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, सिलेक्शन जो इंटरव्यू होगा तुम्हारा वो जून 14 से जुलाई 31 के बीच में तुम्हारे इंटरव्यूज़ चलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा तुम्हारा वो 18 अगस्त को तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड, ये बाद की बातें हैं सारी, अभी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स का जो कोड है वो 41 है। बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी इसको डाउनलोड कर लेना। बार्क की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को। ठीक है, डाउनलोड करके जो भी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो
कमेंट कर देना, बाकी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें इसकी जो कंप्लीट डिटेल्ड है। और इसके सिलेबस की बात करें, यदि सिलेबस की अपनी बात करें तो इसका जो सिलेबस होता है वो नेट का जो सिलेबस है, एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट, नेट अपने फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो नेट और गेट का जो सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस होता है। और इसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 इंटू 3, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1 होती है इसमें, ठीक है। और जो कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो लगभग कट ऑफ रहती है 130, फिजिक्स की जो कट ऑफ रहती है 130 से 150 इसके बीच में रहती है लगभग, ठीक है। तो मिनिमम हम कह सकते हैं 40 to 50%, 40 to 50%, यही सेम गेट में भी यही कट ऑफ रहती है और नेट में भी लगभग यही कट ऑफ रहती है। जीआरएफ की बात करें तो फिजिक्स में 40 to 50% स्कोर करना होता है वही। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन भी होते हैं और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, इजी क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न इन द सेंस कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, जो एमएससी तक का सिलेबस है वही सिलेबस है। नेट और गेट का पढ़ो, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नेट और गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही करना है। और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए बस तुम्हारे थोड़े से बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में तुम्हारे पास में जो बेसिक सब्जेक्ट है, तो बेसिक है थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए, वो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। वो मतलब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में इंटरव्यू के लिए 15-20 दिन तुम तैयारी कर लेना, अच्छे से थोड़े से बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, नेट के जो एग्ज़ाम फॉर्म, जो नेट की एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है, और नेट में क्या क्या करना है, नेट में किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए भी मैं जो लास्ट 1 मंथ, लगभग 1 मंथ से भी कम है हमारे पास में, तो लास्ट 1 मंथ है, उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।